आप सभी को नमस्कार। इस नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस गाइड में हम DeFi सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि आपकी क्रिप्टो यात्रा सुरक्षित रहे। अपने सीड फ्रेज का बैकअप करें और सुरक्षित रूप से संग्रहित करें। जब आप अपना वॉलेट बनाते हैं तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए वह है अपनी सीड फ्रेज का बैकअप लेना, क्योंकि अगर आप अपना वॉलेट खो देते हैं या वह खराब हो जाता है तो यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने फंड्स को वापस पा सकते हैं। सीड फ्रेज का बैकअप लेने का सबसे अच्छा तरीका है इसे कागज या किसी अन्य भौतिक माध्यम पर लिखना। आप इस भौतिक बैकअप को कई जगह पर सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे एक निजी तिजोरी या बैंक के लॉकर में। आप चाहें तो अपने सीड फ्रेज को भागों में बांटकर अलग अलग जगह पर भी रख सकते हैं। अपने सीड फ्रेज और प्राइवेट की को क्लाउड आधारित या बिना एन्क्रिप्शन वाले स्टोरेज में सेव ना करें। इसे कभी भी किसी डिजिटल या बिना एन्क्रिप्ट किए गए डिवाइस जैसे USB ड्राइव, गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में सेव ना करें। वर्ड डॉक्यूमेंट या नोटपैड का उपयोग भी ना करें। इसे कभी कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि इससे यह आपके डिवाइस की लोकल मेमोरी में एक्सपोज हो सकता है। कभी भी अपने वॉलेट की प्राइवेट की किसी के साथ साझा ना करें, चाहे वह किसी ग्रुप का एडमिन हो या प्रोजेक्ट टीम का सदस्य। आपकी प्राइवेट की ही एकमात्र चीज है जिसकी मदद से कोई भी आपके टोकन चुरा सकता है। आपको अपनी सीड फ्रेज की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब आप अपने वॉलेट को किसी नए डिवाइस पर रीस्टोर कर रहे हों। अपने वॉलेट को सच में अपना कहने के लिए उसकी चाबियां खुद के पास होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास अपने वॉलेट की कीज नहीं है, आप उसके असली मालिक नहीं हैं। एक्सचेंज की बजाय अपने कंट्रोल में रखना अधिक सुरक्षित होता है। हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करें। हार्डवेयर वॉलेट्स का उपयोग करना आपके DeFi एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्रिप्टो वॉलेट्स एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करते हैं, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट की को ऑफलाइन स्टोर करते हैं, जिससे हैकर्स के लिए आपके फंड्स तक पहुंचना और उन्हें चुराना बेहद मुश्किल हो जाता है। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स या ऑनलाइन वॉलेट्स के विपरीत, जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और ऑनलाइन हमलों के प्रति संवेदनशील हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स आपकी प्राइवेट की को एक सुरक्षित डिवाइस में ऑफलाइन रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर कंप्यूटर या स्मार्टफोन हैक हो जाए तो भी कोल्ड स्टोरेज में रखे गए आपके DeFi एसेट्स सुरक्षित रहेंगे। वॉलेट एप्लीकेशंस के लिए एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड आपके अकाउंट की सुरक्षा की पहली परत होता है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपका पासवर्ड यूनिक, जटिल और ऐसा हो जिसे आसानी से अनुमान ना लगाया जा सके, जैसे कि नाम या जन्मतिथि का उपयोग ना करें। एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए अक्षरों, अंकों और विशेष चिन्हों का संयोजन करें। इसके अलावा अपने पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें और एक ही पासवर्ड को कई अकाउंट्स में दोबारा उपयोग ना करें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA या 3FA आपके खाते और एप्लीकेशन को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। जब 2FA सक्षम होता है तो लॉगिन करते समय आपको अपना पासवर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होता है, जो गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ऑथेंटिकेशन ऐप से प्राप्त होगा। यह अतिरिक्त सुरक्षा परत अनधिकृत पहुंच को रोकने में मदद करती है, भले ही किसी हमलावर को आपका पासवर्ड पता हो। अन्य सुरक्षा सेटिंग्स की भी जांच करें। उपयुक्त उपायों के अतिरिक्त कुछ वॉलेट अतिरिक्त सुरक्षा विकल्प भी प्रदान करते हैं, जैसे कि व्हाइट लिस्ट विथड्रॉल एड्रेसेस, केवल पुष्टि किए गए पतों पर निकासी की अनुमति देना। फिशिंग हमलों से सावधान रहें। फिशिंग क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में एक आम खतरा है।
हमलावर फर्जी ईमेल भेज सकते हैं या नकली वेबसाइट बना सकते हैं ताकि वे आपको धोखे से आपकी खाता जानकारी देने के लिए उकसा सकें। लॉगिन करने से पहले हमेशा यूआरएल को ध्यान से जांचें और अपना 2FA वेरिफिकेशन कोड कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। जब आप ब्राउज़र एक्सटेंशन या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये प्रोग्राम आपके ब्राउज़र या डिवाइस के कई हिस्सों तक पूरी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके ऑनलाइन अकाउंट्स जैसे एक्सचेंज अकाउंट्स और पर्सनल वॉलेट्स तक अनअधिकृत पहुंच संभव हो सकती है। केवल जाने माने और विश्वसनीय विकल्पों का ही उपयोग करें और संभावित सुरक्षा खतरों के प्रति सतर्क रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने वॉलेट से क्या साइन कर रहे हैं। अधिकतर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस सिग्नेचर मांगते हैं, लेकिन सतर्क रहें। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट धोखाधड़ी वाले होते हैं जो सामान्य ट्रांजैक्शन की तरह लगते हैं, पर आपके वॉलेट की चाबियां चुराकर स्कैमर को एक्सेस दे देते हैं। इसीलिए किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले उसकी पूरी जानकारी जांचें और किसी भी प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा करने से पहले खुद रिसर्च करें। हर सत्र के बाद अपना वॉलेट डिस्कनेक्ट करें। DeFi प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के बाद अपना क्रिप्टो वॉलेट डिस्कनेक्ट करना एक अच्छी आदत है। ऐसा करने से अन्य Web3 ऐप्स को आपके वॉलेट की जानकारी और बैलेंस देखने से रोका जा सकता है, जिससे अनधिकृत एक्सेस और फंड की हानि का खतरा कम होता है। अपने वॉलेट की अनुमतियां और अप्रूवल को रद्द करें। जब आप यूनिस्वैप या ओपनसी जैसे डी ऐप्स का उपयोग करते हैं तो उन्हें आपको टोकन और NFTs खर्च करने की अनुमति देनी पड़ती है। इसे टोकन अप्रूवल कहा जाता है। यदि आप समय पर इन्हें रद्द नहीं करते तो यह डी ऐप आपके टोकन को हमेशा के लिए खर्च कर सकता है। इसीलिए जिन अनुमतियों की अब ज़रूरत नहीं है उन्हें तुरंत रद्द करना ज़रूरी है ताकि आपके फंड्स तक अनचाही पहुंच ना हो। इसके लिए आप revoke.cash या revoke.venuscommunity.io जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। नए पते पर फंड भेजने या प्राप्त करने से पहले छोटे अमाउंट से टेस्ट करें। यह आपके फंड्स को खोने से बचाने का सबसे आसान तरीका है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन स्थायी होते हैं, यानी एक बार भेजे गए फंड्स वापस नहीं आ सकते। इसीलिए किसी अनजान पते पर फंड भेजने से पहले एक छोटा टेस्ट अमाउंट भेजना एक अच्छी आदत है। VPN का उपयोग करें। VPN आपकी IP एड्रेस बदल देता है, जिससे आप इंटरनेट पर किस स्थान से जुड़े हैं ये छुप जाता है। इससे स्कैमर्स और ट्रैकर्स को आपकी पहचान मिलना मुश्किल है। यह एक आसान और असरदार सुरक्षा उपाय है। एक अच्छा एंटीवायरस और एंटी मालवेयर प्रोग्राम इस्तेमाल करें। कुछ सिक्योरिटी प्रोग्राम ब्राउज़र एक्सटेंशन के रूप में आते हैं जो फर्जी वेबसाइट्स या खतरनाक जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक करते हैं। यह आपके डिवाइस को बचाने में मदद करता है। स्कैनिंग टूल का रियल टाइम में इस्तेमाल करें। स्कैम स्निफर जैसे स्कैनिंग टूल्स एक व्यापक Web3 सुरक्षा समाधान हैं, जिन्हें लिंक स्कैन करने और उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो करेंसी घोटाले और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से वास्तविक समय में पहचान और अलर्ट के माध्यम से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी बहुस्तरीय सुरक्षा में शामिल है Web3 सुरक्षित ब्राउजिंग, सिग्नेचर सुरक्षा जांच, टोकन अनुमोदन निगरानी और फिशिंग अलर्ट। अपने एप्लीकेशन, ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। नियमित अपडेट सुनिश्चित करते हैं कि आप उन नवीनतम सुरक्षा उपायों से हमेशा सुरक्षित रहें जो साइबर अपराधियों से बचाव के लिए लागू किए गए हैं। सुनिश्चित करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सुरक्षित हो। यह चरण आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सॉफ्टवेयर सेवाओं से संबंधित है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क या अन्य साझा कनेक्शनों से जुड़ने से यथासंभव बचें, क्योंकि इससे आपका डेटा इंटरसेप्ट करने वाले हमलावरों द्वारा एक्सपोज किए जाने का खतरा हो सकता है। DMs का जवाब देते समय बेहद सावधानी बरतें।
टेलीग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर ऐसे डीएम्स का जवाब ना दें जो आपसे वित्तीय या व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का डेवलपर या सपोर्ट टीम पहले मैसेज नहीं करती। अगर कोई कहे कि वह आपको 2 बीटीसी देगा अगर आप 1 बीटीसी भेजें, तो यह निश्चित रूप से एक घोटाला है और आप अपना 1 बीटीसी खो देंगे। एप्लीकेशन की सेटिंग में जाकर अनजान लोगों से आने वाले डीएम्स को ब्लॉक या ऑटो आर्काइव करने का विकल्प चुनें। संकट की स्थिति में कैसे कार्य करें? यदि आप किसी अनधिकृत लेनदेन का पता लगाते हैं, तो यह जरूरी है कि जल्दी से उस ट्रांजैक्शन से जुड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की पहचान करें और उनकी अनुमतियां रद्द करें। आप लेनदेन की जानकारी में इन कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को देख सकते हैं। यदि जांच करने का समय ना हो, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुरंत डिवाइस को बंद करें और किसी दूसरे डिवाइस से जाकर सभी अनुमतियों को रद्द करें। यह तरीका एक और संभावित खतरे, अनधिकृत रिमोट कंट्रोल या किसी भी प्रकार की रिमोट एक्सेस से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जिसे केवल इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके या डिवाइस को बंद करके ही रोका जा सकता है। जल्दी से किसी दूसरे डिवाइस पर स्विच करना इन दोनों जोखिमों को आंशिक रूप से कम कर सकता है, क्योंकि अनधिकृत ट्रांजैक्शन होने पर उपयोगकर्ता तुरंत स्थिति को समझ नहीं पाते। यह ट्यूटोरियल अब पूरा हो चुका है। अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे।